मैं आपके माध्यम से सोनीपत की जनता से अपील करता हूं, नगर निगम को सुचारू रूप से चलाने के लिए, शहर के विकास के लिए कमल दीवान जरूरी है। इनको जिताइए भाई, और बढ़िया आदमी है। मेरा परिचय चुनाव में हुआ था। सोनीपत नगर निगम मेयर पद के प्रत्याशी कमल दीवान ने सोनीपत के लोकप्रिय सांसद सतपाल ब्रह्मचारी, 5 बार के गोहाना से पूर्व विधायक जगबीर मलिक व पूर्व विधायक सुरेंद्र पवार के साथ कई जनसभाएं की। उन्होंने कहा कि अगर जनता मौका देती है तो सोनीपत की जनता को कभी पछताना नहीं पड़ेगा। वह राजनीति में लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं। कांग्रेस नेता कमल दीवान ने कहा कि जनता की हर समस्या के समाधान के लिए काम किया जाएगा, ताकि 8 माह के बाद जब फिर से मेयर पद के चुनाव होंगे तो जनता के बीच में सिर उठाकर वोट मांगने में उन्हें कोई हिचक ना हो। सोनीपत के सांसद सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि सोनीपत नगर निगम में कमल दीवान को मेयर बनाएं। इनके पिता ने सोनीपत की सेवा की थी, ये भी सोनीपत की सेवा के मकसद से आप सभी के बीच पहुंचे हैं। सुरेंद्र पवार ने भाजपा सरकार पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि ऊपर नीचे हर जगह सरकार होने के बावजूद सोनीपत नगर निगम क्षेत्र में लोगों की पेयजल, सीवरेज, शाम, प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र की त्रुटियां दूर नहीं हो पाई। लोगों को कार्यालयों के धक्के खाने पड़ रहे हैं। आम जनता की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने सोनीपत नगर निगम क्षेत्र वासियों से अपील की है कि इन सब समस्याओं के निजात के लिए आगामी 2 मार्च को कांग्रेस को वोट डालकर भ्रष्टाचार पर चोट मारने का काम करें। क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी आईडी है, फैमिली आईडी है, चाहे हाउस टैक्स है, चाहे पानी की समस्या, बिजली की समस्या, सीवर की समस्या, सड़कों की क्या हाल है। आपने देखा होगा कि निगम में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं है। तो मेरी आप सबसे यही निवेदन है कि आप अपना एक एक वोट 2 तारीख को भाई कमल जी को, इनका जो हाथ का निशान है वो 1 नंबर बटन है, 1 नंबर बटन का को दबाकर इनको अपना आशीर्वाद देना। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी एक एक समस्या का ये समाधान करेंगे। आप इतनी संख्या में यहाँ पहुंचे, आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, श्री सुरेंद्र पवार साहब ने बताया, और यहाँ पर उपस्थित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी जगबीर मलिक जी, जो संचालन कर रहे हमारे साथी चिकारा साहब, उपस्थित सभी आदरणीय सम्मानित महानुभाव, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, आप कमल दीवान और राजीव जैन में तय कर लेना कि भाई कौन ईमानदार है, कौन काम करने वाला है, किन्होंने सेवा की है। आप भी रहे और वो भी रहे हैं। माननीय स्वर्गीय श्री देवराज जी दीवान और उनकी श्रीमती यहाँ से विधायक रही है। दोनों को एक बार तोल लेना तराजू में वोट देने से पहले कि आपकी सच्ची सेवा श्री देवराज दीवान ने की थी या कविता जैन जी ने की है, ये एक बार सोचना मन में। बुजुर्ग जानते होंगे, क्योंकि नौजवान साथियों ने बहुत कम देखा होगा जो पहली और दूसरी बार वोट डाल गए। देवराज जी दीवान का पूरे हरियाणा में नाम था। आजाद लड़ने के बाद सोनीपत में जो काम कराए वो आज भी बोलते हैं। रही बात कमल दीवान जी के बारे में, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि वह कमल दीवान जो है कोई इसके पास गया हो, इस करके माता जो करके आपस में हमको लड़ा देती है, फिर धर्म पे, फिर मंदिर पर। अब आपने इलाहाबाद को देखा हो। मैं कहना चाहता हूं, वहां केवल यही प्रपंच था। आज अभी मैं देख रहा था, पवार साहब को भी दिखा रहा था, हनुमान जी का मुखौटा लगा के आदमी इधर भी और इधर भी मंथन कर रहे हैं, वो दीवार बना रहे हैं। भाई इतना मजाक हमारे भगवानों का ना बनाओ। मैंने वहां भी कहा और आज भी कह रहा, देवता सबके लिए बराबर है, भगवान सबके लिए बराबर है। तो कमल दीवान जी को जिताइए, शहर का विकास होगा। पत्रकार बंधुओं से आग्रह करना चाहता हूँ, आप भी सच्चाई लिखें, आपके पिताजी के बारे में लिखें, आपके बारे में लिखें। एक फिर पुनः कह रहा हूँ, एक बार दोनों विधायकों का टाइम आज हमारे बीच में नहीं है। श्री स्वर्गीय श्री देवराज दीवान जी और उनके रूप में आज हमारे पास कमल दीवान हैं। मैं पुनः अपील करता हूं कि आप इनको जिताइए। सोनीपत के विकास में कमी नहीं छोड़ेंगे।
चाहे एमपी की नीति हो, चाहे भारत सरकार की हो, आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो इसलिए इनको जिताइए भाई। और बढ़िया आदमी है। मेरा परिचय चुनाव में हुआ था, आपके पिताजी से मैं 1-2 बार हरिद्वार में मिला, लेकिन राजनीति में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो समाज की सेवा करेंगे। और मैं पुनः आप सबका आभारी हूँ। बहन जी के लिए इतना कह सकता हूँ, बहन जी उज्जवल भविष्य है। आपने कांग्रेस की मीटिंग कराई, कांग्रेस में आप आए, हमेशा हम आपके साथ हैं। और भाई नौजवान साथी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आजकल एक ट्रैक दूसरा चल गया है। कहेंगे इंजन की, 2 इंजन की सरकार, 3 इंजन की सरकार, लेकिन करना कुछ नहीं। आज भी पेंशन में और हमारे जो पारिवारिक जो रजिस्टर होता है और जितनी समस्याएं हैं नगर निगम की, एक भी पूरी नहीं करी। और भाई जिसको हमने मेयर बनाया था, जिनकी कृपा आपकी थी, सुरेंद्र पवार साहब बैठे हैं, कांग्रेस की कृपा थी, मेयर बनने के बाद भी धोखा दे गया। इसलिए ऐसे आदमी को चुनो जो हमेशा आपकी सेवा में रहे। और सफाई कर्मचारियों को अभी बताया जानन जी ने कि 6 महीने से तो वेतन नहीं मिला है। अगर हम झूठ बोल रहे हो तो वहाँ पता कर लेना। और पुनः आपसे हाथ जोड़ के अपील की चुनावी सभाओं में भी रहना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतवार के दिन जो है सोनीपत नगर निगम के मेयर का जो है उपचुनाव है और कांग्रेस पार्टी ने मुझे यहाँ प्रत्याशी बना के आपके बीच भेजा है। आप लोगों को पता है, जैसा कि अभी पवार साहब ने बताया, हमारे सांसद जी ने बताया कि सोनीपत नगर निगम के कितने बुरे हाल हैं। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे आपको लूटा जा रहा है, फैमिली आईडी के नाम पे आपको लूटा जा रहा है। लेकिन बात सोचने की है कि क्यों लूटा जा रहा है और ये प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी आई कहाँ से। आज जो आप भाजपा के जो मेरे प्रत्याशी हैं, जो मेरे प्रतिद्वंदी हैं, वो 5 साल मंत्री रहे, 5 साल एमएलए रहे। और ये जो सारे बीज बोए हुए प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, सब राजीव जैन जी के बोए हुए हैं। नहीं तो उससे पहले सब कुछ बढ़िया चल रहा था। उससे पहले हमारे जब नगर परिषद था तो हमारे अशोक छाबड़ा जी चेयरमैन थे, तब बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं था। कोई आदमी जाता था सोनीपत का, वहाँ उनको चाय पिलाई जाती थी और उसका काम किया जाता था। आज की तारीख में मेरी बहनें, मेरी माताएं नगर निगम में जाती हैं, मेरे साथी, मेरे बुजुर्ग जब जाते हैं, क्या आपका काम हो जाता है नगर निगम में? बताइए, नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? क्योंकि नगर निगम भ्रष्टाचार से लिप्त है, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तो मैं आपसे आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ, आपसे जो है आशीर्वाद लेने आया हूँ कि आप लोगों का एक एक वोट इतना कीमती रहेगा जो जिससे मैं भ्रष्टाचार पे लगाम लगा सकूंगा। मेरे स्वर्गीय पिताजी श्री देवराज दीवान जी, जिनको आपने 2 बार यहाँ से विधायक बनाया, बहुत प्यार दिया, आशीर्वाद दिया उनको। और वैसे ही मेरे पिताजी ने जो है सोनीपत की जनता को तहे दिल से प्यार किया, तन मन धन से सेवा करी, जब तक जिंदा रहे लोगों की सेवा करते रहे। कमल दीवान ईमानदार आदमी है। नगर निगम के भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कमल दीवान का जिताना अत्यंत आवश्यक है। और मैं आपके माध्यम से सोनीपत की जनता से अपील करता हूं, नगर निगम को सुचारू रूप से चलाने के लिए, शहर के विकास के लिए कमल दीवान जरूरी है। कल देखा मोबाइल में किसी साथी ने भेजा था, तो अच्छा कार्य नहीं है ये। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको देखना चाहिए था कि भाई एक अपंग के साथ हम कैसा व्यवहार पुलिस कर रही है। अच्छा सांसद जी, एक सवाल ये है कि कांग्रेस जो है वो शक्ति ताकत से आगे बढ़ रही है और आप भी जन प्रचार में अब उतरे हुए, कितनी ताकत मानते हैं? मेरा कर्तव्य बनता है, मैं यहाँ से आपने चुन के भेजा है। और कमल दीवान एक ईमानदार आदमी है, राजनीतिक परिवेश से आए हैं। आपके पिताजी ने बहुत सेवा की है। अच्छा, जिस तरह से पक्ष जो है, सरकार सत्ताहीन जो है, वो बोलता है कि ताकत से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कैसे बोलता है? क्यों नहीं बढ़ पाएंगे? नगर निगम स्वयं सरकार होती है, किसी दल विशेष की नहीं है। खुद सरकार है, खुद सेल्फ सरकार है। पैसा खुद अपना होता, अपना लगाते हैं। कोई ग्रांट आ गई तो आ गई, नहीं तो सरकार स्वयं मेयर और यहाँ का जो बोर्ड है वो अपने पास से ही चलाता है नगर निगम को। भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। आपने 2 विधायक देखे, हमारे इनके पिताजी स्वर्गीय श्री देवराज दीवान जी, और साहब के सामने है दानवीर आदमी श्री सुरेंद्र पवार के रूप में
कांग्रेस को आजाद के उम्मीदवार के रूप में आपके पिता को देखा है, एक विधायक कितनी सेवा कर सकता है, उनको सीखना चाहिए। चाहे देवराज दीवान जी रहे हो, चाहे सुरेंद्र पवार जी रहे हो, उनसे सीखना चाहिए कि भाई एक जनप्रतिनिधि के क्या कर्तव्य हैं।